So yes, hello my dear students, how are you? I hope you guys are doing well. चलिए जी जेई मेंस 2024 PYQ सीरीज जिसमें हम जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। इस सीरीज में नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो कि जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में आए हुए हैं। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम नॉर्मली, ठीक है। अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम, ठीक है, बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर remain stayed at a distance of 10 cm from the wall, then the charge on the particle will be। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा ये जो थ्रेड है ये चार्ज पार्टिकल के साथ, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है हमको, दिस इज 20, ठीक है, और ये वॉल से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी। अगर हम लोग यहां से x इसको लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो साइन थीटा इज हाउ मच, साइन थीटा इज 1/2, तो टेन थीटा निकाल सकता हूं मैं यहां से। टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/√3। टेन थीटा कम्स आउट टू बी 1/√3, ठीक है। और क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन पे है, जब ये बैलेंस कंडीशन में है तो लास्ट पार्ट वन में प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था टेन थीटा कितना आता, QE/mg के बराबर। टेन थीटा आया था हमारा QE/mg के बराबर, बस क्वेश्चन खत्म हो गया यहां पर। टेन थीटा इज 1/√3, चार्ज हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁴, मास इज 2 ग्राम्स, 2 × 10⁻3, ठीक है। जी का वैल्यू 10 हो जाएगा, जी का वैल्यू इज 10। ये 2 से 2 कैंसिल आउट बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q का वैल्यू कितना निकल के आता है, 1/√3 इंटू इसको सॉल्व करना, ये बनेगा मेरे पास 10⁻⁻6। दिस विल कम्स आउट टू बी 10⁻6 कूलम, ठीक है। हमको बोला है 1/√x, Q इज इक्वल्स टू 1/√x इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आता है, 3 के बराबर। सो करेक्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज 3, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An infinite plane sheet of charge density, uniform charge density having surface charges plus sigma s coulomb per meter square is placed on a xy plane, ठीक है। Another infinite long charge wire having a linear charge density plus lambda e coulomb per meter is placed at z is equals to 4 meter plane, ठीक है, parallel to the y axis, ठीक है। If the magnitude of sigma s is equals to 2 times of lambda e, then at point 0,0,2 the ratio of the magnitude of electric field values due to the sheet to that of the line charge wire is pi√n ratio 1, then the value of n is। देखो हमको क्या बोला है, हमारा ये जो शीट है ये xy प्लेन में है और ये z प्लेन हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा जो शीट है वो शीट पूरा का पूरा इस xy प्लेन के अंदर है, और हमारा जो लाइन चार्ज वायर है, लाइन चार्ज वायर दिया हुआ है यहां से, ठीक है। ये कितना हो गया, z इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 4। और पॉइंट कहां रखना है, पॉइंट यहां बीच में रखना है, दैट इज 0,0,2, ठीक है जी। इस पॉइंट पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसका इस इनफाइनाइट शीट का हमको दिया होता प्लस सिग्मा एस, और इस लाइन चार्ज वाले के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इज प्लस लैम्डा ई, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। पॉइंट 0,0,2 पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ES अपॉन ड्यू टू शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज वायर लैम्डा। अगर ES की बात करेंगे तो ES हमारे पास कितना हो जाएगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और लाइन चार्ज वायर की वजह से 2k λ/r, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज वायर, 2k λ/r। सॉल्व करोगे तो λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2k λ को मैं लिख सकता हूं λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट 2 से एप्सिलॉन नॉट 2 गए, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। σ/λ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, σ/λ इज दिस, सिग्मा s अपॉन लैम्डा ई का वैल्यू कितना है, 2 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू r। हमको कितना दिया हुआ है, r हमको दिया हुआ है रूट अंडर, सॉरी दिस इज r, दिस डिस्टेंस इज r, r इज हाउ मच 2, r इज हाउ मच 2,
सो दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई। इसको इक्वेट किसके बराबर करना है? ये रेशियो हमको कितना दिया हुआ है? दिस रेशियो ES अपॉन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ES अपॉन E लैम्डा इज रूट अंडर n पाई अपॉन 1। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो रूट n किसके बराबर होना चाहिए? रूट n मस्ट बी इक्वल्स टू 4, सो n मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? 60। द वैल्यू ऑफ n इज 60, सो करेक्ट आंसर इज वैल्यू ऑफ 16, n हमसे पूछा था, दैट इज 60। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कुछ ऐसा कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन विल बी E by X। ठीक है, द वैल्यू ऑफ X इज, तो P मेरे पास क्या हो गया? एक्सियल पॉइंट हो गया। P इज एन एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट which is on the axis of the dipole is 2k lambda, sorry 2kq by 2kp by r, 2kp by r cube। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, where p is the electric dipole moment। अगर हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज पॉइंट r, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस kp by r क्यूब। हम लोग साइंस को अभी अवॉइड कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? मैग्नीट्यूड्स। हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला? kp by r क्यूब। r क्यूब मतलब डिस्टेंस, बताइए डिस्टेंस कितना है? 2r, डिस्टेंस इज 2r, सो दिस इज 2r होल क्यूब, kp by 2r होल क्यूब। ठीक है, अब इस रेशियो को देखेंगे जरा। जब हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, ये तो हमको E के बराबर दिया हुआ है। इक्वेटोरियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल की वजह से कितना है? E के बराबर। ठीक है, ER का वैल्यू कितना है? E by X। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। E by X इज इक्वल्स टू KP सॉरी 8R क्यूब। क्या KP अपॉन R क्यूब को मैं E लिख सकता हूं? सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, या नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। KP अपॉन R क्यूब को क्या मैं E by 2 लिख सकता हूं? दिस इज E by X इज इक्वल्स टू E by 2 इंटू 8, so x comes out to be how much? X comes out to be 16. The value of x is 16. Again, question number 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 16. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जेईई मेंस 2024 के बुकलेट सीरीज करियर पॉइंट ने आप लोग के लिए लॉन्च किया हुआ है बच्चों, क्योंकि जैसे कि हमने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2023 के क्वेश्चंस 2024 में रिपीट हो रहे हैं। 2024 के डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन भी अलग अलग शिफ्ट में रिपीट होते हैं विद अ चेंज इन डेटा, with same language and with different datas। तो अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये बुकलेट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, करियर पॉइंट आपको ये प्रोवाइड करवा रहा है, नीचे दिए हुए लिंक से आप ये परचेस कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज थिन शीट्स प्लेस्ड as shown in the figure। इस डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है। The magnitude of electric field at point P is x sigma upon epsilon naught। The value of x is, देखिए x is equals to 3a पर है, x is equals to a और x is equals to minus a पर है। ठीक है, अगर पॉइंट P पर बात करूंगा, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, दिस इज E1। सेकंड वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दिस इज E2, क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों नेगेटिव चार्ज शीट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज शीट्स हैं, तो वो क्या करेगी? अपनी तरफ उसको खींचेगी। ठीक है, अगर प्लस की बात करेंगे, प्लस पॉजिटिवली चार्ज शीट, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा? अवे फ्रॉम दिस शीट, तो ये हो गया E3। यानी कि ये कंफर्म हो गया है तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगेगा एंड डायरेक्शन वाज नेगेटिव, माइनस आई कैप। तो ई नेट की बात कर लेता हूं मैं। ई नेट क्या हो जाएगा बच्चों? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E1 माइनस आई कैप, सॉरी E2 माइनस आई कैप प्लस E3, मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शंस हमने मल्टीप्लाई कर दिए इनके, माइनस आई कैप। ठीक है, E1 का वैल्यू कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप प्लस E2 का वैल्यू कितना? -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुके हैं, माइनस आई कैप। ठीक है, प्लस
थर्ड वाले की बात करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करोगे तो वापस ये कितना आ गया माइनस आई कैप। सॉल्व करने पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आएगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप के साथ में, दैट मींस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। हमसे खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसने कहा है इसको रिलेट करेंगे x सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x कम्स आउट टू बी 2। हमसे x का वैल्यू पूछा था, x कम्स आउट टू बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप अपॉन रूट 6, ठीक है, पासेस थ्रू एन सरफेस एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। एरिया का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एरिया हैविंग एन यूनिट वेक्टर, एरिया का डायरेक्शन भी हमको दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। इजी क्वेश्चन, फाइज इक्वल्स टू फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ 6, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ 4, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, एरिया का डायरेक्शन कितना है ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दिस इज एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 6। सॉल्व करने पर ये कितना आता है, ये 4 को ऊपर रहने दो, रूट 6 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हो गया बच्चों, ये कितना बनेगा 4 प्लस 6 प्लस 8। सॉल्व करना, ये 18 आएगा, 3 टाइम्स कैंसिल आउट, दैट मींस 12। फ्लक्स इज हाउ मच 12, हमसे फ्लक्स पूछा था, फ्लक्स कितना आ गया 12 वोल्ट इनटू मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अलोंग y एक्सिस इज 0, y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, देन रेशियो ऑफ Q2 अपॉन Q3, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा है, इज 8/5 रूट x, देन वेयर x इज, x का वैल्यू हमसे पूछे। तो सिंपल सी कहानी है, अगर ये 4 है ये 2 है तो ये मैं निकाल सकता हूं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज रूट 20। सिमिलरली ये 4 है ये 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 25 या 5 लिख दो, 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होगा, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं E2, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। अगर हम लोग, मुझे अगर ये एंगल पता लग गया थीटा, तो मैं इसको लिख दूंगा E2 cos थीटा, और अगर मुझे ये एंगल पता लग गया, लेट्स सपोज दिस इज बीटा, देन दिस इज E3 cos बीटा, E3 cos बीटा। बस ये एंगल्स पता लगाना भी बहुत आसान है, cos थीटा cos बीटा, वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड cos बीटा वेरी इजीली, ठीक है। cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज अगेन cos बीटा, cos थीटा एंड बीटा बोथ आर बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हमें पता है, हाइपोटेन्यूस हमें पता है। नाउ पुट द वैल्यूज, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। E2 का वैल्यू लिख सकता हूं KQ/R स्क्वायर, K Q2 अपॉन रूट अंडर 20 का स्क्वायर इंटू cos थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K Q3 अपॉन रूट अंडर 25 का स्क्वायर इंटू cos बीटा। देखिए K से K कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। Q2 अपॉन 20 cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/√20 इज इक्वल्स टू Q3 अपॉन 25 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि Q2 अपॉन Q3, मैग्नीट्यूड ही हम लोग बात कर रहे हैं 20 रूट अंडर 20 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज 25, ठीक है। इजी हो गया, 4 5 जा 5 4 जा 5 5 जा, ये 4 और ये 5। सॉल्व करने पर कितना आता है Q2 अपॉन Q3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 8/5√5, ठीक है। ये किसके बराबर था 8/5√x, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू हाउ मच 5, सो करेक्ट आंसर इज 5। क्लियर है, इजी क्वेश्चन, अगेन एन इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, एट द सेंटर ऑफ द हाफ रिंग
a radius of ring, half ring of radius 10 centimeter, a linear charge density, and linear charge density is 4 × coulomb per meter, then potential is, ठीक है, देखो सेंटर पर पोटेंशियल की बात करेंगे तो कितना आएगा, KQ/R, पोटेंशियल एट द सेंटर इज KQ/R, हाफ रिंग की वजह से, ठीक है, उस हाफ रिंग का चार्ज पता लग जाए बस, ठीक है, सॉल्व करते हैं। के हाफ रिंग का चार्ज कितना होगा, देखिए ये रिंग है, इस पर चार्ज है Q, तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पाई आर, इसका लेंथ कितना है पाई आर, तो Q का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा इंटू पाई आर ई, लैम्डा इंटू पाई आर, दिस इज Q, लैम्डा इंटू पाई आर, दिस इज Q, आर से आर कैंसिल आउट, K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, पाई, इसका लैम्डा का वैल्यू हमको दिया हुआ था, लैम्डा का वैल्यू इज हाउ मच, 4 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू पाई, इसको सॉल्व करना 36 पाई आता है, दिस इज पोटेंशियल जो किसके बराबर दिया हुआ है, x पाई के बराबर दिया हुआ है, वेयर x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36, सो करेक्ट आंसर इज 36, x का वैल्यू आता है बच्चों 36, क्लियर है, इजी क्वेश्चन, इजी वन, ठीक है। चलिए जी आगे हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, हम लोग बात करेंगे अब गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रैंकर्स पैकेज के बारे में। रैंकर्स पैकेज आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंकर्स पैकेज के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जो आपके सिलेक्शन में आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जो आपके रैंक को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से हम ये बात बोल सकते हैं कि जिन बच्चों ने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है उनके रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है, उन्होंने अपने सिलेक्शन को सिक्योर करा है, बहुत अच्छे NITs और IIITs में वो पहुंच पाए हैं। तो इनको परचेस करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। चलिए गॉस लॉ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, टू चार्जेस 5Q and -Q are situated at 3A,0 and -5A,0 respectively. Electric flux through a sphere of radius 4A. ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 3A,0, ठीक है, यहां पर चार्ज है 5Q, ये हो जाएगा मेरे पास -5A,0, ठीक है, यहां पर चार्ज कितना है -2Q, ठीक है। अब इस स्फीयर से जिसका रेडियस कितना है, इस स्फीयर का रेडियस है मेरे पास 4A, ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है, यस फ्लक्स, Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेट enclosed चार्ज इज 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज द आंसर, 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 6 I cap plus 5 J cap plus 3 K cap न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 30 I cap। बहुत सिंपल सा सवाल, phi is what, E dot A, phi is equals to E dot A। मेरे ख्याल से सब बच्चा ये सॉल्व कर सकता है, सबके क्लास नोट्स का बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन गॉस लॉ में, सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, E डॉट ए जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे ही बताते हैं, इस तरीके का एक सवाल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 180 वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है, सो आंसर इज हाउ मच, आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, C1 and C2 आर द टू होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स, ठीक है, C1 और C2 दो होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स हैं, एनक्लोजिंग द चार्ज, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, एनक्लोजिंग द चार्ज 2Q and 3Q रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 and C2। सिंपल क्वेश्चन, वापस से रेशियो क्या हो जाएगा, Q एनक्लोज्ड, फ्लक्स C1 से, फ्लक्स C2 से, क्या हो जाएगा, चार्ज Q इनसाइड C1 एंड Q इनसाइड C2, ठीक है, Q इनसाइड C1 एंड Q इनसाइड C2। अगर चार्ज इनसाइड C1 की बात करोगे तो इनसाइड चार्ज C1 कितना है 2Q, ठीक है, और C2 के अंदर चार्ज कितना है 3Q प्लस
2q टोटल चार्ज। भाई 2q भी तो C2 के अंदर ही है, 2q इज ऑल्सो इनसाइड, लाइंग इनसाइड व्हाट, C2, क्यूब C2। सो योर आंसर विल बी 2/5। फ्लक्स ड्यू टू C1 अपॉन फ्लक्स ड्यू टू C2 इज 2:5। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Yes, next question number 4. A charge q is placed at the center of one of the surface of the cube. Center of one of the surface of cube. Again a basic question. ये question तो सबकी क्लास नोट्स में दिया रहता है, करवाया होगा आप लोगों को। एक चार्ज सेंटर पे रखा है क्यूब के, फिर उसको एच पर लेकर के जाते हैं, एच पे ले जाने के बाद पूरे क्यूब से फ्लक्स पूछते हैं, फिर एक वॉल से फ्लक्स पूछते हैं। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद उस चार्ज को कॉर्नर से निकाल करके कहां लेकर के जाते हैं, सेंटर पर लेकर के जाते हैं। आपको ध्यान होगा क्या किया करते थे आप लोग, इस तरीके से चार्ज सरफेस के चार्ज यहां रखा हुआ है, चार्ज इज प्लेस एट दिस पोजीशन। क्या करते थे हम लोग, इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए, बॉडी के अंदर लाने के लिए हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे। कैसा कंस्ट्रक्शन करते थे, एक और क्यूब का कंस्ट्रक्शन किया जो ठीक इसके ऊपर लाई करेगा। इससे हुआ क्या, इससे यह हुआ कि हमारा जो चार्ज है वो सिस्टम के पूरा का पूरा क्यूब के अंदर आ गया। तो टोटल फ्लक्स, इसके लिए फ्लक्स ऊपर वाले को सेकंड बोल दिया, नीचे वाले को फर्स्ट बोल दिया। फाई टोटल इज इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट क्यूब प्लस फ्लक्स ड्यू टू सेकंड क्यूब। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते थे, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले से फ्लक्स और दूसरे वाले से फ्लक्स बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि बराबर बराबर चार्ज का पार्ट अंदर सबमर्ज होता है क्यूब के अंदर। आपको वैसे भी समझाया जाता है कि एक स्फीयर को आप चार्ज को आप स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। जैसे आप चार्ज को स्फीयर कंसीडर करते हैं तब क्या होता है, चार्ज को स्फीयर कंसीडर करने पर हमने कहा था वो जो चार्ज आता है वो चार्ज इस तरीके से आधा सरफेस के बाहर होता है, आधा सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, तो बाहर वाला चार्ज तो हमारे कोई काम का नहीं है क्योंकि क्यू इनक्लोज लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, phi1 प्लस phi2 2 टाइम्स ऑफ phi1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो phi1 का वैल्यू क्या आ गया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ठीक है, the electric field at any point on the surface of the spherical shell is, आंसर तो वैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, सबके क्लास नोट्स में करवाया हुआ है। एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है हमको कितना, सिग्मा। चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, कहां गया क्वेश्चन, हाँ, इसका चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है सिग्मा। हम क्या करते हैं, इसके लिए गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने एक गाउसियन सरफेस सेलेक्ट किया जिसका एलिमेंटल एरिया हमने कंसीडर किया है DA। दिस इज गाउसियन सरफेस। ठीक है, हैविंग एलिमेंटल एरिया DA, गाउसियन सरफेस हैविंग एन एलिमेंटल एरिया DA। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, E इनसाइड इज हाउ मच, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड द सरफेस इज 0। ठीक है, चलिए जी, इसका एलिमेंटल एरिया हमने DA बता दिया। तो गॉस लॉ से, बाय गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, इंटीग्रल E डॉट DA। यही होगा जो किसके बराबर होना चाहिए, क्यू एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस अभी देखिएगा, E डॉट DA यानी कि EDA, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। EDA इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज, पूरे का चार्ज कितना है, सिग्मा। तो इस DA एलिमेंट का चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। उसके नियर बाई सरफेस पर, सरफेस के नियर बाय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, करेक्ट आंसर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 चार्जेस प्लस 5q and -2q plus 3q minus 4q are situated as shown in the figure. The electric flux due to this configuration through the surface S is। ठीक है,
तो फ्लक्स थ्रू एस, फ्लक्स is equals to how much? Q enclosed, charge inside the surface upon epsilon naught. देखिए अंदर चार्ज कितना है? प्लस 5Q, Q and minus 2Q, 5Q plus Q minus 2Q upon epsilon naught. That means how much? 4Q upon epsilon naught. Option number second is the correct answer. बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा. So option number 2 is the correct answer. चलिए जी, next numerical type question. अगेन एन इजी क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2x वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है. कैसा है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है? एग्जिस्ट इन द स्पेस, अ क्यूब ऑफ साइड 2 मीटर इज प्लेस्ड इन द स्पेस एज पर फिगर गिवन बिलो. ठीक है. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज, देखिए टोटल 6 फेसेस हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे वाला फिफ्थ, पीछे वाला सिक्स्थ. ठीक है. सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों की वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा. flux due to 4, flux due to 5, flux due to 6, flux due to 2 is 0. Why? Because electric field, reason लिख रहा हूं, because electric field is perpendicular. Electric field क्या है? Perpendicular to the area. Electric field is perpendicular to the area vector, चारों सरफेस में. ठीक है. ये आप जिस रूम में उस रूम को अज्यूम करना. फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस और ये सिक्स सरफेस. तो सेकंड वाले का एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. उस वाले का, ठीक है, फ्रंट वाले का एरिया उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. नीचे वाले का एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री. पीछे वाले का एरिया पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, वापस 90 डिग्री एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. अब हमको निकालना है फ्लक्स 1 ऑन सरफेस फर्स्ट, ऑन सरफेस 1. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट A वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखो 2x, x कितना? 2 मीटर. दैट मींस 2 into 2 I कैप. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. डॉट एरिया, एरिया क्या? लेंथ कितना है? 2 मीटर का. सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और स्क्वायर बॉक्स है तो 2 स्क्वायर. और डायरेक्शन कहां होगा? फर्स्ट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ, यानी कि माइनस आई कैप. ठीक है. ये कितना हो गया? -16. 5 is -16. सिमिलरली फ्लक्स थ्रू सरफेस थर्ड, ऑन सरफेस थर्ड, फ्लक्स थ्रू सरफेस थर्ड इज हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट A. थर्ड वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे 2 इंटू कितना डिस्टेंस हो गया? 4 हो गया. 2 into 4 I कैप डॉट, और एरिया कितना होगा? एरिया अगेन 2 स्क्वायर और आई कैप. थर्ड वाले के लिए एरिया कहां? उधर, आई कैप. ठीक है जी. कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में. सॉल्व करेंगे इसको. 32 5 3 is 32. चलिए. फाइंड नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स इज 5 1 plus 5 2. सॉल्व करना. -16 plus 32 आंसर कम्स आउट टू बी हाउ मच? 16. नेट फ्लक्स इज 16 वोल्ट मीटर. 16 वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सो करेक्ट आंसर इज 16. हमसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा था. करेक्ट आंसर इज 16. चलिए. सो यस, थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू एंजॉय द सेशन. विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे.